हालेलुया। एक बार फिर से जीवित जिंदा खुदावन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जीवितों के बीच में जिंदा रखा। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी सुनने वाले, इस चैनल से जुड़ने वाले लोग प्रभु में आनंदित हैं, आशीषित हैं। प्रभु आपको आशीष करता जाए। मेरे प्रियजनों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज का दिन जो है इस भारत देश में और अनेक जगह पर भी त्यौहार मनाया जा रहा है। वो त्यौहार है होली का। इस विषय पर मैं एक संदेश आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई ऐसे मसीह में आने के बाद भी कुछ लोग हैं जो कुछ बातों को जान नहीं पाते हैं और संसार के अनुसार होली त्यौहार मनाने लगते हैं। तो मेरे प्रियजनों, 1 साल से 6 महीना से या अभी नए नए विश्वास में कई लोग आते हैं, मसीह में आते हैं। उन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से वो ऐसे सवाल पूछते हैं। तो मैं उनके लिए आज उत्तर लेकर आया हूँ कि क्या मसीह लोग होली मना सकते हैं। यही आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और इस संदेश को ध्यान से सुनिए। वचन हम देखें इस पवित्र शास्त्र में तो होली के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन मसीह का जो सभ्यता है, मसीह की जो रीति है, उसके अनुसार मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। मेरे साथ आप आज के मनन के लिए निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप चाहे आज ही क्यों ना प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके माने हैं, आप अगर मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हो गए हैं, आप नया हो चुके हैं। आपके जीवन का वो हर एक पुरानी बातें जो भी रहा हो आज तक, वो सब पुरानी हो गई है, बीत चुकी है। तो मेरे प्रियो, उन बातों को अगर हम दोहराते हैं तो हमारे जीवन में हम अभी भी मसीह में नहीं हैं। हमारा स्वभाव अभी भी पुराना है। हम अभी भी संसार के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। आज वचन हमें बताता है कि अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। उसके जीवन में जो भी पुराने बात रहे हों, संसार के अनुसार चलते रहे हों, संसार के लोगों के साथ संगति रखते हों, हमारे गांव के, हमारे पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखते रहे हों, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो नई सृष्टि हो जाते हैं। पुराना स्वभाव, पुराना दोस्ती सब छोड़कर उनके जीवन में नयापन आना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मसीह लोगों के लिए होली त्यौहार मनाना अच्छा नहीं है, नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आप नए हो गए हैं। जब आप पुराने संसार में थे, मसीह में नहीं थे, तब उनको आप मानते थे, वो त्यौहार मानते थे। लेकिन अब मसीह में आने के बाद आपका चाल चलन, आपका हर एक स्वभाव में बदलाहट होना चाहिए। संसार, रोमियो 12 का 2 वचन कहता है, संसार के सदृश ना बनो। आप संसार से अलग हो चुके हैं। इस संसार की भीड़ से प्रभु यीशु मसीह आपको चुनकर अलग किया है। तो उन संसार के लोगों की तरह अगर फिर से आप मसीह में आने के बाद जाते हैं तो मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर को दुख देते हैं। क्योंकि ये होली का जो त्यौहार है, आप हम सभी जानते हैं, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये जानने की हमको बहुत आवश्यकता है। क्योंकि यह त्यौहार में भी एक कथा है, एक कहानी है, एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब प्रेरित यीशु मसीह का शैतान जब परीक्षा ले रहा था, तब यीशु मसीह शैतान को जवाब दिया है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे की आराधना ना करना। तो मेरे प्रियो, ये होली के पीछे भी किसी दूसरा मकसद है, दूसरे देवता देवियों का काम है।
इसलिए अगर हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो हम उसकी आराधना में लगभग सहभागी जैसे हो जाते हैं। इसलिए हम ये परमेश्वर के वचन निर्गमन 20 अध्याय में 3 से आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें 10 आज्ञाएं लिखा हुआ है। उनमें से सबसे मुख्य आज्ञा जो है वो मुझको छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना और ना उनकी उपासना करना। ये आज्ञा को हम तोड़ते हैं और हमारे जीवन में दंड को लेकर आते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में आज ही क्यों ना मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है तो होली का त्यौहार आप ना मनाएं। आप अपने घर में आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें। जिस घर में प्रभु की महिमा होता है उस घर में प्रभु उपस्थित रहते हैं और वो घर आशीषमय हो जाता है। उस घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं हो सकती। तो मेरे प्रियजनों, आप आशा करता हूँ मैं इस संदेश को समझ पाए होंगे। आज से आप होली का त्यौहार ना मनाएं और अपने जीवन में प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपको आशीष करेगा। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी सुनने वालों को आशीष करे। आमीन।